मुंबई से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अजीत पवार गुट के एमएलए शरद पवार से मिले हैं। वाईबी चौहान सेंटर में शरद पवार से मुलाकात की गई है। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबल भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं महाराष्ट्र से, जहां पर सुप्रिया सुले, जयंत पाटिल भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि हमने शरद पवार का आशीर्वाद लिया है। तो साफ तौर पर महाराष्ट्र से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि एनसीपी नेता जुड़े रहे, इसके लिए अपील भी की गई है। प्रफुल्ल पटेल ने यह भी कहा, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि शरद पवार ने हमारी बात सुनी है, जवाब नहीं दिया, ये भी कहा गया। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विनोद ओझा हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, फिलहाल ये जो खबर निकलकर सामने आई है, पहले तो अजीत पवार पहुंचे थे शरद पवार से मिलने, फिर कहा गया कि चाचा से आशीर्वाद लेने पहुंचा था। अब सारे नेता पहुंचे हैं एक एक करके, कि क्या कुछ इस समय चल रहा है? बिल्कुल भी शाखा, देखिए आज जो मीटिंग हुई है वाईबी सेंटर में, उसके दो पहलू हैं। एक तो है कि जो औपचारिक प्रफुल्ल पटेल बात कर रहे हैं वो है, और उसके पीछे की जो एक सूचना हम लोगों को मिली है वह है कि उनको वाईबी सेंटर में मंत्रियों को बुलाया गया था। शरद पवार मिलना चाहते थे। अभी प्रफुल्ल पटेल ने ऑलरेडी मीडिया को संबोधित किया है और उन्होंने कहा है कि हम लोग बिना बताए, ये औपचारिक मीटिंग नहीं थी, हम लोगों को पता चला कि शरद पवार वाईबी सेंटर में हैं, तो हम लोग मिलने आ गए, उनसे आशीर्वाद लिए और हम लोगों ने उनसे विनती की है कि राष्ट्रवादी एक साथ रहे और आपका आशीर्वाद बना रहे। लेकिन साथ ही साथ एक अनौपचारिक एक जो सूचना है वो यह है कि एक राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने फोन करके ये जो अजीत पवार गुट के मंत्री हैं, इन लोगों को बुलाया गया था वहां और वो मीटिंग हुई थी। और मीटिंग इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि कल से विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है और चूंकि राष्ट्रवादी पार्टी के जो विधायक हैं, चाहे वो अजीत पवार गुट के हों चाहे शरद पवार गुट के हों, आपस में आरोप प्रत्यारोप न करें, छीटाकशी न करें। इससे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तो छवि धूमिल होगी ही, शरद पवार की भी छवि पे असर पड़ेगा। और शायद इसी को लेकर के आज ये अहम मीटिंग की गई है कि विधानसभा के अंदर राष्ट्रवादी एक दिखे, आपस में छीटाकशी। लेकिन विनोद जी, ये जो फिलहाल स्थिति देख रहे हैं कि पहले तो पूरी तरीके से किनारा किया जाता है, असमंजस की स्थिति दिखती है, टकराव की स्थिति को दिखाया जाता है और फिर एक एक करके मुलाकात करने पहुंचते हैं शरद पवार से। कोई कह रहा है आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं, कोई ये कह रहा है कि एकता के लिए पहुंचते हैं। तो ये जो इस समय राजनीति की जा रही है एनसीपी के नेताओं की तरफ से, ये कहीं चाणक्य नीति तो नहीं है जो पहले कहा जा रहा था कि शरद पवार के द्वारा किया जा सकता है ये सब? देखिए, शरद पवार को इसीलिए राजनीति में एक अहम उनको ओहदे पे समझा जाता है और वो जो शरद पवार बोलते हैं, लेकिन उनके पीछे को उनकी जो राजनीति होती है, मनसा होती है, वो लोगों को नहीं समझ में आता है जी। और ये शरद पवार तो इसके लिए पहले से जाने जाते हैं। लेकिन जो आज ये मीटिंग हुई है, आज मीटिंग इसलिए हुई है कि देखिए विशाखा, अभी जो गुट जब अलग हुआ था राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का, तो आरोप प्रत्यारोप भी चालू हो गए थे, छीटाकशी भी चालू हो गई थी। लेकिन ये मीडिया के सामने या पब्लिक के सामने एक दूरी थी, दूरी बना करके लोग बात कर रहे थे। कल से विधानसभा में आमने सामने ये लोग बैठेंगे और चूंकि आमने सामने ये दोनों गुटों के विधायकों में कोई आरोप प्रत्यारोप न हो, कोई छीटाकशी न हो, शायद उसको रोकने के लिए ये अहम एक मीटिंग की गई ताकि दोनों गुटों को बता दिया जाए कि कोई भी विधानसभा में इस तरह से यानी कि जड़ों से जुड़े रहे एनसीपी के नेता। साफ तौर पर ये कोशिश है यहाँ पर सभी की। ठीक है विनोद, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए।